आगरा में सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए आज राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष एम वेंकटेशन आगरा पहुंचे, जहां पर उन्होंने सर्किट हाउस में कर्मचारी नेताओं के साथ में मीटिंग की। घंटों मीटिंग के बाद में उन्होंने कर्मचारियों की समस्या जानी, तो वहां पर सफाई कर्मचारी नेताओं और उनके प्रतिनिधियों के द्वारा उनका जोशीला स्वागत और सम्मान भी किया गया। इस दौरान उनको कई ज्ञापन भी सौंपे गए। कर्मचारी नेताओं ने ज्ञापन के दौरान सफाई कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को भी सफाई कर्मचारी आयोग के सामने रखा, जिसमें उन्होंने संविदा सफाई कर्मचारियों के नियमितीकरण, ठेका कर्मचारियों का वेतन बढ़ाए जाने सहित विभिन्न मांगों को प्रमुखता से सफाई कर्मचारी आयोग के सामने रखा। इस दौरान राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के सम्मानित अध्यक्ष श्री एम वेंकटेशन जी से मुलाकात की और उनको 8 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। और 8 सूत्रीय ज्ञापन में प्रमुखतः मांग केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की है, क्योंकि हमारे ये सरकार अध्यक्ष ही सरकार से आते हैं और जो हमारी पहली मांग है वो है पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करना। आउटसोर्सिंग और संविदा के जो सफाई कर्मचारी हैं जो लगभग 20 सालों से 18 सालों से लगे हुए हैं, उनको ना तो स्थायी किया जा रहा और ना ही समान कार्य का समान वेतन दिया जा रहा। तो उसको स्थायी करते हुए शेष रिक्त पदों पर उनका स्थायी भर्ती की जाए और विनियमितीकरण की उनके समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। इसी तरह नगर निगम में, आगरा नगर निगम में जो हमारी पत्रावलियाँ चलती हैं कर्मचारियों की, हम ये चाहते हैं जो हमारी पत्रावली चलती है, चाहे वो ग्रेच्युटी की हो, चाहे वो फंड की हो, चाहे मृतक अतिरिक्त की नियुक्ति की हो, चाहे स्थानांतरण की हो, जो भी पत्रावली चलती है वो एक पटल पे 3 दिन रुकना चाहिए। और किसी पटल पे 1 महीने, 1.5 महीने, 2 3 महीने, 4 महीने हो जाते हैं। उससे क्या होता है, फिर मजबूरन कर्मचारी इधर उधर भटकता है और सुविधा शुल्क देने के नाम पर वो ठगा जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि एक पटल पर 3 दिन पत्रावली रोके और जो अधिकारी या कर्मचारी उसको 3 दिन से अधिक रोकता है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, जिससे एक भय का माहौल व्याप्त हो और भ्रष्टाचार रोके। कर्मचारी नेता विनोद इलाहाबादी ने बताया कि सफाई कर्मचारियों की 8 सूत्रीय मांग पत्रों को लेकर ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में जहां पर वेतन विसंगति से लेकर के कई अन्य समस्याएं भी रखी। इसके साथ ही उन्होंने नगर निगम के लेखाधिकारी उल्लास वर्मा के ट्रांसफर की भी मांग रखी। आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों की सेवा नियमावली है, वो सेवा नियमावली तैयार की जाए। सेवानिवृत्त होने वाले दिन ही कर्मचारी को जितने भी जो देयक है, चाहे PF है, चाहे उपार्जित अवकाश है, चाहे इसकी ग्रेच्युटी है, उनका भुगतान उसी दिन होना चाहिए। सफाई कर्मचारी नेता श्याम कुमार करुणेश ने विगत दिनों सिवर टैंक में घुसकर हुए एक युवक की मौत के मामले में जिलाधिकारी के माध्यम से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने सहित कई मांगों को लेकर के सफाई कर्मचारी आयोग के सामने प्रमुखता से रखा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि यदि उनकी मांग पर आयोग के स्तर से कोई निर्णय नहीं होता है तो वह काम बंद हड़ताल के लिए भी बाध्य होंगे। आयुक्त से नहीं, हमारा अभिप्राय है, हमारा जो अभिप्राय है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन अध्यक्ष माननीय एम वेंकटेशन आए हैं और उनको हमने बुलाया था, विशेष विजिट पर आए हैं, क्योंकि आज से 1 साल 2 महीने पहले यहाँ आगरा में एक वाल्मीकि लड़का मदन जो नगलापदी में रहता था, सीवर टैंक में साफ करते समय डूब के मर गया था और उसका जो कंपनसेशन मिलना चाहिए, क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए, वो अभी तक इस आगरा जिला प्रशासन ने नहीं दी। तो हमने माननीय आयोग का दरवाज़ा खटखटाया और तत्काल परसों हम मिले हैं और आज हमारे बीच में जो है हमारे अध्यक्ष जो है चेयरमैन उपस्थित हैं। तो नंबर 1 तो हमारी समस्या वो है जिस संदर्भ में वो आए हैं। उसके कर्मचारी नेता राजकुमार विद्यार्थी, विनोद इलाहाबादी, श्याम कुमार करुणेश, सुंदरबाबू चंचल, गुलशन दयाल के अलावा बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने सर्किट हाउस पहुँच करके जहाँ पर सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष का सम्मान किया, तो वहीं पर कर्मचारी नेताओं ने अपनी मांगों को प्रमुखता के साथ सफाई आयोग के सामने रखा, जिसमें गंभीरतापूर्वक विचार करने के बाद में आयोग के अध्यक्ष ने निर्णय की बात कही है। आगरा पहुंचे राष्ट्रीय सफाई आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि सभी कर्मचारियों के मांग पत्रों को ले लिया गया है। जिला प्रशासन से बातचीत करने के बाद में उनके निराकरण की बात कही गई। यदि 15 दिन में उनकी समस्या का निराकरण नहीं होता है तो
सफाई कर्मचारी आयोग 15 दिन बाद फिर जिला मुख्यालय पर बैठक करने के बाद में समीक्षा करेगा। अधिकारियों का जो तरीका रहता है, अधिकारी अपने उस पर जो है हठधर्मी पर हैं। वो एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय जो यहाँ एक नगर निगम आगरा में उल्लास वर्मा 3-3.5 साल से उनका 2 पद हैं उन पर, एक तो सहायक लेखाधिकारी हैं और एक केंद्रीय कार्यालय अधीक्षक हैं। उनका शासन से स्थानांतरण हो गया है। उस स्थानांतरण को रोकने के लिए पूरा एड़ी से चोटी तक हमें लगता है पक्षपात हो रहा है। उनको रिलीव नहीं किया गया है, जबकि जो आदेश हुआ है उनके स्थानांतरण का, उस स्थानांतरण में अब सीधा आदेश है कि आप अपने आप को कार मुक्त समझें और अगली तैनाती जहां आपकी तैनाती है वहाँ तैनाती दें। ये अभी हमारी बात हुई है, इस पर सभी अधिकारियों से संज्ञान लिया है, जिलाधिकारी महोदय से भी बात की है और हम सब लोगों की एक राय है, सभी जितने यहाँ उपस्थित बैठे हैं, कि उल्लास वर्मा का अगर 3 दिन में स्थानांतरण नहीं किया गया, उसको रिलीव नहीं किया गया, तो सारे सफाई कर्मचारी आंदोलन करेंगे उसके बाद। सफाई कर्मचारी आयोग की बैठक में आगरा के जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी के साथ साथ आगरा नगर निगम के नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल, अपर नगर आयुक्त सहित बड़ी संख्या में जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारी मौजूद थे। तो वहीं पर कर्मचारी को श्याम कुमार खंडेश, कुलचंद दयाल, सुंदर बाबू चंचल, हरिबाबू वाल्मीकि, विनोद इलाहाबादी सहित अन्य कार्यकर्ता